हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिवम स्टडी नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो 2025 के बोर्ड पेपर में सेम इसी तरीके से पूछा जाएगा और ये इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर है। ये जो मॉडल पेपर है स्टूडेंट बोर्ड के द्वारा जारी किया गया, सेम इसी तरीके से आपका 2025 के बोर्ड एग्जाम में पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। सेम इसी प्रकार से जो 12th के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, ये जो पेपर है इस पेपर का मैं आज आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ और ये भी बताऊँगा कि आपको कैसे हल करना है और अपना 100 में से 100 नंबर जो 12th के हिंदी के पेपर में है 100 में से 100 नंबर कैसे आपको लेकर आना है। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और ये मॉडल पेपर आप लोग कंप्लीट हल कर लीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका 100 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। बस आपको जो मैं स्ट्रैटेजी बताऊँगा और ये मॉडल पेपर को क्या है आपको हल करते रहना है। समझ में आ गया? यहाँ पर देखिए, अनुक्रमांक यहाँ पर आपका दिया होता है, सभी को पता है। मुद्रित पृष्ठ संख्या ये 8 है। नाम यहाँ पर आपका होगा क्योंकि ये जो पेपर है ये आप अपने घर पर लेकर चले आएंगे। फिर यहाँ पर देखिए 643। फिर 2025 हिंदी पेपर है। 860 KHS का पेपर कोड है। पेपर कोड है आपका। समय 3 घंटा 15 मिनट। सभी को पता होगा, सभी समय यही में दिया जाता है, यानी चाहे वो हाई स्कूल का पेपर हो या इंटरमीडिएट का पेपर हो। समझ में आ गया? यहाँ पर देखिए, अब हमारा नोट आ गया है। नोट में भी जो सारी चीज़ें पढ़ना है, यानी निर्देश जो दिया होता है, ये पढ़ना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर नोट में पढ़िए कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा जो पॉइंट है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। 2 खंडों की सभी प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी 2 भागों में ये जो हिंदी है बांटा गया है। सबसे पहला खंड का ये क्या है, 50 नंबर का इसमें सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। 50 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। फिर अगला हमारा आएगा खंड खा, मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल चलिए देखते हैं। अब देखिए 12th के आप विद्यार्थी हैं तो आपको ये इतना तो पता ही होगा कि हिंदी में जो 12th में पूछा जाता है वो 10 नंबर का बहुविकल्पीय पूछा जाता है, यानी 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए खंड का में क्या पूछा गया है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है और याद रखिएगा आपका ये प्रश्न उत्तर के थ्रू पूछा जाएगा। जैसे पहले प्रश्न उत्तर में आपका का से स्टार्ट है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं, यानी जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इनकी साहित्य साधना के जो लेखक हैं वो कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस भी आप देख लीजिए, 4 ऑप्शंस आपके सामने क्या है अंकित है। इनमें से आपको एक राइट आंसर बताना है और वही आपकी कॉपी में लिखना है। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा हो जाएंगे, जो कि निराला की साहित्य साधना के क्या है लेखक हैं। समझ में आ गया? देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मॉडल पेपर आप लोग हमारे साथ में क्या है हल कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद में देखिए खा नंबर आपका आ गया है क्वेश्चन कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति कौन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है और शुरुआत में ही क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं पेपर के फर्स्ट टाइम ही। जैसे इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ, सेम 2025 में भी आएगा। समझ में आ गया? देखिए तो जो वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा जो लिखित कृति है वो आपका कौन सा हो जाएगा। काफ़ी विद्यार्थी जानते होंगे, पढ़े होंगे, तो पृथ्वी पुत्र हो जाएगा। पृथ्वी पुत्र, कल्पता, ये सारी वासुदेव शरण अग्रवाल की क्या है रचना है। गा नंबर देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। देखिए आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे स्टूडेंट, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आपके हो जाएंगे इसके राइट आंसर। कौन से? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं। उसके बाद में देखिए घा नंबर प्रो जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। किसके लेखक हैं? जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, ये किसके लेखक हैं ये आपको बताना है। घा नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे विचार हो जाएंगे इसके राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अड़ा नंबर क्वेश्चन है कि यशपाल कीर्ति सिंह अवलोकन रचना की विधा है, ये किसकी विधा है, तो ये आपका विधा हो जाएगा संस्मरण का।
संस्मरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, जो 18 नंबर क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर दिया है। 5 नंबर हमारा फिक्स है यदि हम राइट आंसर देखेंगे। आपने अभी तक जो भी पढ़ाई की है तो इसमें सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, आपका अंदाज़ा लग जाएगा कि आपने जो अभी तक पढ़ाई की है वो क्या है, आपने अच्छे से की है या नहीं की है। नहीं की है तो आप अच्छे से करेंगे, और अच्छे से की है तो और भी अच्छा आप उसको बनाएंगे। अब देखिए हमारा यहाँ पर देखिए क्या आ चुका है। यहाँ पर देखिए 6 नंबर, यहाँ पर हमें आना चाहिए 2 नंबर, यानी प्रश्नोत्तर नंबर 2। तो यहाँ पर क्या है, कंप्यूटराइज में गड़बड़ी हो गया है, तो यहाँ पर 2 समझ लीजिए। 2 का है क्वेश्चन, क्या पूछा गया है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो आपका 1943 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 1943 हो जाएगा, शायद प्रथम हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा 1951, तीसरा आपका हो जाएगा 1959। तो आपको पता होगा ना कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कितना है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये आप याद रखिएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 6 का, यानी का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वी हो जाएगा। उसके बाद में देखिए खा नंबर, यहाँ पर रीतकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति कौन सी है। तो जो रीतकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है प्यारे विद्यार्थी, वो आपका श्रृंगार, यहाँ पर देखिए श्रृंगारिकता हो जाएगा राइट आंसर, जो कि खा नंबर का आपका वी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला नंबर देखिए, यहाँ पर नई कविता युग की रचना है। जो आपका नई कविता युग की रचना है वो कौन सी रचना है ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा खुशबू के शिलालेख। खुशबू के शिलालेख आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए घा नंबर, यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका है ये कौन सी है। सरस्वती हो जाएगी, कल्पना, या कवि वचन सुधा, या ज्ञानोदय। जो आपका कवि वचन सुधा है काफ़ी बार पूछा गया है और ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी चर्चित प्रश्न है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से रिलेटेड पूछा जाता है। कवि वचन सुधा पर आप टिक लगा दीजिएगा आंख मूंद कर जब ये क्वेश्चन आएगा तो। अगला क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन में। देखिए हिंदी साहित्य की प्रथम कवि माना जाता है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो वो आपका माना जाता है प्यारे विद्यार्थी किसको, सराहपा को, यानी आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 18 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा 10 क्वेश्चन यानी एक नंबर का 10 प्रश्न हमने हल किया है, 10 नंबर मिल जाएगा जब हमने सही क्वेश्चन का आंसर दिया हो। तीसरा देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन हमारा आ चुका है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी 2 गद्यांश दिए जाएंगे, दोनों में से किसी एक गद्यांश के प्रश्न का हमें उत्तर देना है, और वो जो प्रश्न होगा जितने नंबर का होगा, जितने प्रश्न का हम उत्तर दे पाएंगे उतना नंबर हमें दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, 5 क्वेश्चन पूछे गए। मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए 5 क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 2-2 नंबर का है। 2 प्रश्न इसमें जो है कंपलसरी होता है, यानी आपको उस प्रश्न का, चाहे वो आपका गद्य हो या पद्य हो, दोनों में वो पूछा जाता है और उसका आंसर देना क्या है हमें ज़रूरी होता है, तभी हमें पता चलता है कि किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक या कवि कौन है। तो फिलहाल ये गद्य से रिलेटेड है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। पाठ और शीर्षक के लेखक का नाम लिखे हैं तो आपको बताना है, जैसे कि किस गद्यांश से लिया गया है कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। अब आपने पढ़ा, अब आपको मालूम है तो आप इसका आंसर दे देंगे, क्योंकि जो प्रत्येक प्रश्न है आपका 2 नंबर का है। तो पाठ का नाम क्या है, जो मातृभूमि पर निवास करने हैं, ये राष्ट्र के स्वरूप से जो आपका फर्स्ट चैप्टर है। डॉक्टर हजारे, जो आपका डॉक्टर कौन से हैं, इनमें से जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, इसके लेखक हैं, जो आपका फर्स्ट गद्यांश दिया हुआ है। और इसका जो चैप्टर का नाम है राष्ट्र के स्वरूप नाम है। समझ में आ गया, 2 नंबर आपका यहाँ पर कंफर्म हो गया। फिर राष्ट्र की कल्पना का असंभव किस तरह से है, ये जो आपका गद्यांश दिया हुआ है ना, इसमें आप ढूंढेंगे बड़ी ही आसानी से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। बस आप क्या है दिमाग थोड़ा लगाइए और इसको क्या है एक प्रकार से सीरियस होकर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा। तो पहला जो कंपलसरी मैंने आपको बताया था कि 2 प्रश्न कंपलसरी होता है, तो सबसे जो फर्स्ट प्रश्न है वो आपका ये है, पाठ और शीर्षक का लेखक का नाम, ये कंपलसरी पूछा जाता है, चाहे आप गद्य हो या पद्य हैं। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी यहाँ पर देखेंगे तो रेखा खींची हुई है स्टूडेंट, ये देखिए
क्या है, ये रेखा खींची हुई है कि जल के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता, यहाँ पर देखिए पृथ्वी माता और जल सच्चे अर्थों में, यहाँ पर देखिए सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। तो ये जो लाइन है इसकी हमें व्याख्या करनी है, यानी इसका आंसर बताना है, इसका पूरा एक प्रकार से मीनिंग बताना है कि क्या होता है। समझ में आ गया। तो जैसा कि हमने बताया था 2 गद्यांश दिए जाते हैं। अब मान लीजिए कि ऊपर वाला आपको नहीं आता है, ऊपर वाला आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, नहीं हल कर पाएंगे, तो आप ये नीचे वाला कल कर लीजिएगा, जो कि किस चैप्टर से लिया गया है, भाग और पुरुषार्थ। यहाँ पर देखेंगे आपको क्या है नहीं पता कि किस चैप्टर से लिया गया है, किसके नहीं, बस आप थोड़ा सा क्या है गद्यांश या पद्यांश को पढ़ेंगे, आपको पढ़े होंगे पहले, आपने आराम से पढ़ा होगा तो आपको आ जाएगा कि हाँ भैया इस चैप्टर से लिया गया। जैसे कि ये जो आपका गद्यांश में भाग और पुरुषार्थ से लिया गया है, इसके जो आपके लेखक हो जाएंगे वो ज्ञानेंद्र कुमार जी हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, ज्ञानेंद्र कुमार जी हो जाएंगे इसके राइट आंसर। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसके भी 5 क्वेश्चन सेम उसी प्रकार से सारी चीज़ें रहती हैं, यानी सारी प्रक्रियाएं जो रहती हैं स्टूडेंट सेम उसी प्रकार से रहती हैं। फ़र्क इतना होता है कि 10-10 नंबर का आपका गद्यांश पूछा जाता है। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिए, 10 नंबर आपको कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद में देखिए चौथा नंबर, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सेम उसी तरीके से है, यहाँ पर भी आपको वही सारी चीज़ें करनी है। पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। 10 नंबर इसमें भी दिए जाएंगे, सारी चीज़ें वही रहेंगी। यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न इसमें भी कंपलसरी हैं। कौन कौन से प्रश्न, एक आपका रेखांकित अंश की व्याख्या और दूसरा कविता के शीर्षक और कवि का नाम। तो ये आप बता दीजिए, आपको मिल जाएगा। अथवा इसमें भी लगा है क्योंकि 2 पद्यांश इसमें भी दिए हुए हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिए और अपना 10 नंबर प्राप्त कर लीजिए। आराम से वीडियो को रोक कर देख लीजिए स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश आप लोग ज़रूर कीजिएगा। समझ में आ गया। आराम से देखिए और आराम से समझिए इसको। उसके बाद में देखिए 5 नंबर में देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। किसी एक लेखक का आपको देना है क्या, जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के बारे में आपको बताना है। 3 नंबर आपको जीवन परिचय का दे दिया जाएगा और 2 नंबर आपको रचनाओं का दे दिया जाएगा। टोटल 5 नंबर का आपका जीवन परिचय पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। और यहाँ पर आप क्या है क्वेश्चन पर थोड़ा नज़र डालेंगे तो किसी एक का ही पूछा गया है, दिया तो 3 है, इनमें से जो आपको पसंद आता है, जो आपको आता है वो कर लीजिए। जैसे हरिशंकर परसाई 2025 के बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है, आने वाले हैं। दूसरा आपका हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तीसरा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो ये बेटा आपका कंफर्म है, बोर्ड एग्जाम में आएगा, 100% आएगा, दिया हुआ है तो आएगा। उसके बाद में देखिए कवि से रिलेटेड भी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर खा नंबर दिया हुआ है, देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आपको सेम उसी प्रकार से करना है, बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पर लेखक हैं, यहाँ पर आपका कवि आ जाएंगे। तो मैथिली शरण गुप्त, देखिए मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर, इनका आप जीवन परिचय तैयार कर लीजिए, 2025 के पेपर में पूछा जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर पंचलाइट आ चुका है। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखिए। ये जो क्वेश्चन है आपका पंचलाइट से रिलेटेड, कहानी से रिलेटेड, ये कंपलसरी है। जैसा कि हमने आपको गद्यांश पद्यांश में बताया था ना कि आपको पाठ का नाम और आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना कंपलसरी होता है। सेम ये हर साल आने वाला टॉपिक है। ये नहीं कि ये आए ही ना अब की बार, और ये आप देखेंगे पिछले 10 सालों से लगातार ये पूछा जा रहा है। समझ में आ गया। ये पंचलाइट और बहादुर कहानी का और कर्मनाशा की कहानी का ये पूछा जाता है, तो ये कर लीजिएगा। 5 नंबर का आपका आता है, याद कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर भी देख सकते हैं अथवा लगा है। देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं कि मान लो आपको नहीं कर पाते हैं तो आप नीचे बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के प्रमुख जो पात्र हैं उनकी विशेषताओं पर प्रकाश आप डाल सकते हैं। 5 नंबर आपका रखा है, बस आप थोड़ा दिमाग लगाइए और अपना 5 नंबर प्राप्त कर लीजिए। उसके बाद में देखिए 7वां नंबर कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए काफ़ी सारे हैं इसमें खंड काव्य, बस आपको करना एक ही है। जैसे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के जो यूपी के विद्यार्थी हैं वो अपना अपना डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का क्या है
5 नंबर अपना प्राप्त कर सकते हैं। बस अपने डिस्ट्रिक्ट का वो क्या है खंडकाव्य लिख देंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पर मैं बात करूँ प्यारे विद्यार्थी, हमारे यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट में कौन सा चलता है, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में चलता है त्यागपति। जो त्यागपति खंडकाव्य है ना हर्षवर्धन से रिलेटेड, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में चलता है। अब आप ऐसे कैसे पता करेंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा चलता है खंडकाव्य? आप अपने विद्या क्वेश्चन या बुक में जाएंगे, देखेंगे आपके खंडकाव्य जो भी डिस्ट्रिक्ट दिया होगा वो आपसे रिलेटेड खंडकाव्य दिए होंगे, तो वो उस जिले में चलेगा खंडकाव्य, उसमें पूछा जाएगा, तो वो आप लिखिएगा। उसके बाद में देखिए हमारा जो 50 नंबर का क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर दिया हमने। अब हमारा आ चुका है खंड खा। खंड खा में क्या पूछा गया, देखिए निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब देखिए जो गद्य पद में है वहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, 5 क्वेश्चन उसमें होते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये संस्कृत व्याकरण हमारा स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप थोड़ा देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपका संस्कृत में दिया हुआ है गद्यांश, जो कि चैप्टर का नाम क्या आपका हो जाएगा, ये आपका चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा, आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा। चैप्टर का नाम है आप क्या है, नाम है आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा, इस चैप्टर का नाम है। समझ में आ गया। और इसमें जो चैप्टर का नाम होता है इसमें क्या है, लेखक का नाम नहीं पूछा जाता है। इसमें क्या है, आपको क्या संदर्भ लिखना है कि इस चैप्टर से लिया गया, जैसा कि हमने नाम बताया ना आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा, इस चैप्टर से लिया गया है, संस्कृत से है। 2 नंबर आपको संदर्भ का दे दिया जाएगा। 5 नंबर आपको कहाँ पर दिया जाएगा, जब आप इसका हिंदी में मीनिंग निकाल लेंगे। ये संस्कृत में दिया हुआ है ना, जब आप हिंदी में इसका मीनिंग निकाल लेंगे तब आपको 5 नंबर दिया जाएगा। कैसे मीनिंग निकालना, मैंने वीडियो बना रखा है, अपने चैनल पर जाकर देख लीजिए। फिलहाल आप अपने हिसाब से भी सॉल्व करना। यानी अब यहाँ पर भी अथवा दिया, ये नहीं कि स्टूडेंट बस आपको एक ही पसंद आता, मान लीजिए आपको नहीं ऊपर वाला आता तब आप ये वाला कर लीजिएगा। जो कि महामना मालवीय से क्या है, अवतरित है। चैप्टर का नाम है महामना मालवीय, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये दोनों में से किसी एक को आपको करना है, कर लीजिए। उसके बाद में आ जाता है, जैसे वहाँ पर गद्य था ना तो पद्य भी था, तो यहाँ पर भी पद्य है, बस इसका नाम है श्लोक। देखिए निम्नलिखित श्लोक का हिंदी का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर यहाँ पर भी है। 5 नंबर आपको दिया जाएगा किस पर, वही मैंने बताया जो कि हिंदी में जब आप अनुवाद करेंगे इस श्लोक का तब आपको 5 नंबर। 2 नंबर संदर्भ का दिया जाएगा जब चैप्टर का नाम बताएंगे। जैसे जो चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर का नाम है कौन सा है, सुभाषित रत्नान। सेम अथवा करके ये भी चैप्टर का नाम वही है, सुभाषित रत्नान। अब ये नहीं कि दोनों पूछा गया तो सुभाषित रत्नान ही हर जगह आएगा, कभी कभी चेंज भी हो जाएगा, द्वैत वाक्यम भी हो जाएगा कभी कभी, याद रखिएगा। समझ में आ गया। तो दोनों का भी आपको संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना है। अब हमारा आ गया है 9 नंबर पॉइंट। देखिए निम्नलिखित में से किसी, यहाँ पर देखिए किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर लिखिए। 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। 2 नंबर दिया जाएगा आपको क्या है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए, यानी प्रत्येक प्रश्न पर आपको 2 नंबर दिया जाएगा। यहाँ पर संस्कृत में इसका उत्तर देना है, 3 दिया हुआ है, 2 करना है, 4 नंबर आपका फिक्स है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 10 नंबर में क्या दिया हुआ है, ये देखिए 10 नंबर का में दिया हुआ है कि करुण रस अथवा, यहाँ पर देखिए अथवा लगा है, हास रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा दीजिए। यानी उदाहरण सहित आपको देना है। 2 नंबर का है, काफ़ी सारे, चाहे आप करुण रस का कीजिए या हास रस का कीजिए, करना एक है। 2 नंबर आपका फिक्स है। 2 नंबर कैसे मिलेगा, परिभाषा और उदाहरण का। समझ में आ गया। फिर यहाँ पर देखिए रूपक अलंकार और उपमालंकार का परिभाषा उदाहरण, फिर रोला अथवा सोरठा छंद का परिभाषा और उदाहरण। 2 नंबर दिए जाएंगे। 6 नंबर का ये टॉपिक है, इसको भी आप कवर कर लीजिए, हमने वीडियो बना रखा है। इसके बाद में देखिए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का निबंध दिया जाता है। अब आपको किसी एक विषय पर लिखना है जो आपको सबसे प्यारा हो, जो आपको याद हो, जो आप जानते हो। जैसे सबसे पहला है स्वच्छता अभियान से रिलेटेड, स्वच्छता अभियान पर भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप इस पर लिख दीजिए जीवन में सदाचार का क्या महत्व है, इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं। नहीं तो आप इसके ऊपर भी लिख लीजिए कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पर, कि क्या समस्या और क्या समाधान है। बढ़ती जनसंख्या क्या है, यानी बढ़ती जनसंख्या
भारत में देखा जाए तो बढ़ती जनसंख्या, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसके बीच में भी आप लिख सकते हैं। नहीं तो भारत में लोकतंत्र की सफलता क्या है, यानी लोकतंत्र जो भारत में सफलता है इसके बारे में भी आप डीपली निबंध लिख सकते हैं। 250 शब्दों में आपको लिखना होता है, जिसको आपको जब लिख देंगे तब आप 9 नंबर पा जाएंगे। उसके बाद में देखिए 12 नंबर का आ गया, जो कि 3 संधि विच्छेद पूछे जाते हैं एक नंबर का। जैसे यहाँ पर देखिए तटिका, यहाँ पर देखिए तटटिका की संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये फर्स्ट हो जाएगा, आ वाला राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1 नंबर यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। फिर उपोषित का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उपोषित यानी सेकंड वाला, इसका भी आपका कौन सा हो जाएगा, उपधन औसति हो जाएगा। ये उपोषित का संधि विच्छेद हो जाएगा। फिर हमारा एक और संधि विच्छेद बचता है, यानी टोटल 3 संधि विच्छेद पूछा जाता है। जैसे कि नैनम में, तो न धन अनम में हो जाएगा राइट आंसर, नैनम का सही संधि विच्छेद। ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यानी 3 है, तीनों का राइट आंसर देना है। अब हमारा समास आ चुका है। देखिए खा नंबर का पहला क्वेश्चन है, नीलगाय में समास कौन सा हो जाएगा, तो जो आपका नीलगाय में समास हो जाएगा स्टूडेंट, वो आपका हो जाएगा कर्मधारण समास। कर्मधारण समास काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर सेकंड आ गया है महाजन्म समास, तो इसमें भी कर्मधारण समास ही होगा। कौन सा, कर्मधारण समास इसमें भी होगा। तो 2 आपका समास पूछे जाते हैं, ये भी हमने कवर कर दिया है, ऐसे ही पेपर में आएगा। फिर 13 का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए प्रभुत्तम में प्रत्यय कौन सा होगा, प्रभुत्तम, स्वागतम, प्रभुत्तम, स्वागतम, फिर नवरत्न, इसमें जो सारी चीज़ें जो प्रभुत्तम का प्रत्यय हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा प्यारी विद्यार्थी त्वा। जैसे यहाँ पर देखिए वाणी की, हमारी बातों को सुनिए, प्रभुत्वम त्वा, स्वागतम त्वा, ये सारी चीज़ें निकलती हैं। नित्वा का क्या हो जाएगा, कत्वा हो जाएगा, बताया था हमने काफ़ी बार वीडियोज में अपने। तो सा का राइट आंसर हो जाएगा, यानी दूसरे जो नित्वा शब्द है इसमें जो प्रत्यय होगा वो सा हो जाएगा, कत्वा। फिर अब हमारा देखिए यहाँ पर खा नंबर क्वेश्चन, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम लिखिए, यानी आपको विभक्ति बताना है और उसका संबंधित नियम लिखना है। किसी एक का लिखना है जिसके लिए 2 नंबर दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों में से किसी एक को करना है। तो इनमें जैसे सा पादेन खज अस्ति, खंज अस्ति, तो ये जो दूसरा वाला है, ये जो है इसमें जो विभक्ति होगी वो तृतीय विभक्ति होगी, और इसका जो नियम यानी सूत्र होगा स्टूडेंट वो होगा येना विकारे, क्या है, येना विकारा, इसका सूत्र हो जाएगा। तो 2 नंबर ये भी कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर हमें लिखना है स्टूडेंट लेख, क्या लिखना है, लेख लिखना है, एक प्रकार से पत्र लेख लिखना है। यहाँ पर देखिए पत्र लेखन लिखना है, 8 नंबर का पूछा जाता है। नया नया साहित्यिक हिंदी में ये ऐड हुआ है, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण और निराकरण के उपाय पर आपको पत्र लिखना है। मान लीजिए उस पर नहीं आता आपको, अथवा करके आप इस पर लिख लीजिए स्वच्छता अभियान जन जन का कल्याण, इस पर भी आप लिख सकते हैं प्यार से, इस पर भी आपको लिखना कंपलसरी है। तो 8 नंबर इसमें भी आपको पा जाएंगे। पत्र कैसे लिखा जाता है हमने ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पर बना रखा है, जाकर जरूर देखिएगा। तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट 2025 के पेपर में किस तरह से सारे क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह से आपको हैंडल करना है, यानी सॉल्व कैसे करना है, सारी चीज़ों को हमने बता रखा है। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो आपको हर एक सब्जेक्ट का चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।